ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है हमारा विश्व के भू आवेशित देश। हम जानेंगे विश्व के भू आवेशित देश के बारे में और यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा उसके बारे में। भू आवेशित देश क्या होता है सबसे पहले आप जान लीजिए, ठीक है। ऐसा देश जिसके आसपास अगल बगल में देश है यानी भूमि है, मतलब उसका डायरेक्ट संपर्क समुद्र से नहीं है, उसको बोलेंगे हम भू आवेशित देश। चलिए एक बार मैप पर हम आपको इस विषय में बता दें। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए दक्षिणी सूडान है, ठीक है। तो जब दक्षिणी सूडान अगर देखिए इधर आपको इथोपिया है, इधर सूडान है, इधर अफ्रीका है, इधर कांगो है, इधर केन्या है, तो ये भू आवेशित देश हुआ, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छा समझिएगा, ये आपका तुर्कमेनिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। अगर आप अगल बगल में देखिएगा ना, जैसे ये अफगानिस्तान है, इसके अगल बगल में ना कंट्री है, ठीक है। ठीक है, किर्गिस्तान, इसका बॉर्डर ना कंट्री मतलब आसपास में ना कंट्री है, ठीक है। उसका भूमि ना डायरेक्ट समुद्र से या फिर महासागर से या सागर से नहीं लगता है, जिसको हम भू आवेशित देश कहते हैं। यानी कि उसकी जो सीमा है ना लॉक है भूमि से, समझ गए, भूमि से लॉक है, तो वो क्या हो गया, भू आवेशित देश हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स बुक में देखते हैं क्या बताया गया इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए भू आवेशित देश वह देश है जिसमें ना समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती, यानी समुद्र तट का रेखा नहीं है। अब जैसे आप नेपाल को देखिए, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, इसका समुद्र तट है, यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे ना भूटान को देखिए, यहाँ पे समुद्र तट है, नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मंगोलिया के देखिए, यहाँ पे समुद्र तट है, नहीं ना, आसपास में नहीं है ना। ये सब क्या हुआ, भू आवेशित देश हो गया, जिसके ना आसपास में ना कोई समुद्र का तट नहीं मिलता हो, यानी उसका सीमा ना देश के साथ ही लगता हो, ठीक है, देश के साथ ही लगता हो, समझ गया। तो वो क्या हो गया, भू आवेशित देश हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारा भू आवेशित देश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर से सुन लीजिए। भू आवेशित देश वह देश है जिसमें समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती। ये देश चारों ओर से ना अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से ना घिरे रहते हैं, यानी अन्य देश है उसके सीमा से वो घिरे रहेगा चारों ओर से, ठीक है। विश्व में कुल कुछ प्रमुख भू आवेशित देश है। जैसे एशिया में कौन है, देखिए एशिया में ना अफगानिस्तान है, आप देख लीजिए यहाँ पे ना अफगानिस्तान है, ठीक है, चारों तरफ से नहीं देश से लॉक है, ठीक है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो एशिया कंट्री के बारे में देख लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान है, नेपाल है, उसके बाद आपका मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भूटान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। तो ये एशियाई कंट्री है। अब इसको मैप पर देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, माने कि यहाँ पे जो भी है ना आसपास में जो लगा हुआ देश उससे मिला हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, ये सब आपका लैंड लॉक देश है, एशियाई कंट्री। यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, ये सब एशियाई कंट्री है। यहाँ पे आपको भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, सब देख रहे हैं ना, ये सब एशियाई कंट्री है, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर 11 वो कंट्री है एशिया में जो क्या है, भू आवेशित है। क्या है, भू आवेशित। आपको पता है ना एशिया में टोटल कई देश है, याद है कि नहीं, लिखवाए थे, याद है एशिया में कई कंट्री है टोटल से, याद है कि नहीं है, एशिया में कितना कंट्री है से लिखवाए थे, से याद नहीं है, एशिया कंट्री में, एशिया में याद किए थे आप लोग, लिखवे नहीं किया तो कहां से याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है यूरोप के कंट्री, तो यूरोप देखिएगा ना, तो यहाँ से ये सब यूरोप का पार्ट है, ये सब यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो यूरोप में देखिए, तो यूरोप में क्या है, देखिए ऑस्ट्रिया, देखो ये वो है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिचेस्टीन, माल्डोवा एवं सैन मैरिनो, ये सब ना यूरोप का क्या है, लैंडलॉक, अंग्रेजी में लैंडलॉक है, हिंदी में भू आवेशित देश है। उसके बाद अफ्रीका में देखिए, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महादेश। अब इसमें कौन सा लैंडलॉक है उसके बारे में देखिए, कहता है बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया एवं मध्य अफ्रीका गणराज्य, ये सब लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अब आपका बढ़ेगा दक्षिण अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे, तो दक्षिण अमेरिका बोलिविया और पराग्वे, यहाँ पराग्वे है आपका, ठीक है। तब ये पराग्वे और बोलिविया ना लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, समझ गए, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, जिसके चारों तरफ से ना देश हो, यानी भूमि हो, समुद्र डायरेक्ट उसको नहीं मिलता हो, ठीक है, समुद्र से उसका सीमा नहीं लगता हो, तो ये सब क्या हो गया, भू आवेशित देश हो गया। परीक्षा में आपको पूछेगा, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। कुछ नीचे बताया गया, सबसे बड़ा भू आवेशित देश ना कजाकिस्तान है, तो एशिया में पड़ता है कजाकिस्तान, यहाँ पे है, ठीक है, सबसे बड़ा भू आवेशित देश है, ठीक है, समझ गए। तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है, जोर से बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कजाकिस्तान, समझ गए।
यानी कॉन्फिडेंस। कहता भू आवेशी देशों में से 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेशी देश हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेशी देश है। इनमें इन देशों का नाम है लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान क्या है, दोहरे भू आवेशी देश है, यानी कि चारों तरफ से तो इसका भूमि से घिरल है, उसके बाद भी भूमि से घिरल है। ठीक है, तो दोहरे भू आवेशी देश कौन हो गया, तो लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। समझ में आया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में ना आपको पूछेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब साथ ही साथ देखते हैं विश्व प्रसिद्ध स्थल। विश्व प्रसिद्ध स्थल देखेंगे, यहाँ से जानेंगे कि कहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे व्हाइट सैंड, ये ना यूएसए में, कहाँ है, यूएसए में। आपको पूछेगा व्हाइट सैंड कहाँ स्थित है, यूएसए में। यूएसए माने कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जुलाई 1945 में ना पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं पे किया था, यानी कि नाभिकीय बम उसी के पास सबसे पहले था ना, परमाणु बम। ठीक है, तो उसका परीक्षण कहाँ किया था, व्हाइट सैंड्स में। ठीक है, उसके बाद बिलिंग्स गेट ये लंदन में है, कहाँ है, हाँ बिलिंग्स गेट लंदन में है। और मछली बाजार है, कौन सा है, मछली बाजार, यानी बिलिंग्स गेट ना मछली बाजार के लिए जाना जाता है संसार में, बिलिंग्स गेट। उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, 1867 में ना प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी ने ये डिजाइन तैयार किया था, मतलब इसको बनाया था। ठीक है, इस मूर्ति का ना टाइटल है लिबर्टी इनलाइटेड द वर्ल्ड, यानी इसको कहते हैं लिबर्टी की प्रतिमा। क्या कहते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी का हिंदी में होता है आजादी, आजादी माने स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, समझ गए। इसमें 151 फीट ऊंचा है, कितना, 151 फीट। ठीक है, इसको ना इस मूर्ति को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है, परीक्षा में पूछेगा स्वतंत्रता का प्रतीक किसको माना जाता है, लिबर्टी की प्रतिमा को। ठीक है, उसके बाद रेड स्क्वायर ना रूस में है, कहाँ है, रूस में रेड स्क्वायर है। यहाँ पे ना लेनिन की समाधि है, लेनिन समझ रहे हैं, रूस के गांधी के रूप में जाना जाता है लेनिन। ठीक है, रूस का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के देखरेख में हुआ था, माने रूस का निर्माता इनको माना जाता है। ठीक है, तो इनका ना जो कब्र है ना, जहां इनको रखा हुआ समाधि, यही में है, रेड स्क्वायर में। समझ गए, लेनिन की ना समाधि है, समाधि जानते हैं ना, जो मर जाता है अंतिम में जो शरीर बचता है उसको रख देते उसको समाधि बोले। ठीक है, रेड स्क्वायर में रखा हुआ है। उसको एलिसी पैलेस, ये फ्रांस में है, कहाँ है, ये फ्रांस का ना राष्ट्रपति का सरकारी आवास है, सरकारी वहां के राष्ट्रपति ना समझिए इसी में रहते हैं, काम करते हैं। ठीक है, समझ गए। एलिसी पैलेस कहाँ है, फ्रांस में। उसको लापनौर चीन में है, क्या है, चीन में। वहां का ना परमाणु जो संस्थान है ना, वो इसी में है, परमाणु संस्थान इसी बिल्डिंग में, लापनौर में। ठीक है, चीन की प्रमुख परमाणु संस्थान है यहाँ सिक्यांग प्रांत में है, यानी मरुस्थल में ही। कांस ना फ्रांस में है। यहाँ पे ना प्रत्येक वर्ष ना कांस फिल्म फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कांस शहर कहाँ है, तो फ्रांस में। उसके बाद पेंटागन में ना अमेरिका में है, यानी यूएसए में। ठीक है, यहाँ पे ना यूएसए का ना रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है पेंटागन। समझ गए, पेंटागन कहाँ के, यूएसए के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। वहां पे ना रक्षा मंत्रालय का ना बिल्डिंग है पेंटागन। उसके बाद डिज्नीलैंड भी यूएसए में है, और ये ना वर्ल्ड इलाइड डिज्नी ने बनाया था। ठीक है, मतलब वहां मनोरंजन के लिए बनाया था पार्क, मनोरंजन के लिए पार्क, बच्चे से खेलने उलने जाएगा इसलिए। ठीक है, तो 1955 में इसको बनाया था डिज्नीलैंड क्या, कहाँ, यूएसए में। ठीक है, बनाया था वर्ल्ड इलियास डिज्नी। ये क्या है, एक पार्क है, मतलब मनोरंजन का ना एक पार्क है। उसके बाद आराविले तो जानते हैं भारत में अपना अरविंद घोष से संबंधित है। ठीक है, तो आराविले के बारे में जान लीजिए। यह यूनेस्को द्वारा ना घोषित विश्व का ना पहला अंतरराष्ट्रीय नगर है, अंतरराष्ट्रीय नगर। कौन सा, ओरिविले। यह पौंडीचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंद सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर द्वारा किया गया था, यानी द मीरा अल्फेसा को ना द मदर कहते हैं की उपाधि दिया गया है। 28 फरवरी ना 1968 को की थी, यानी ऑरोविले आश्रम कहाँ है, पौंडीचेरी के नजदीक। इसका संबंध किससे है, अरविंद घोष से। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण विश्व के स्थल है जिसके बारे में आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला हम टॉपिक जो कवर करेंगे भारत का भूगोल, और जानेंगे कि यहाँ से हमारे लिए क्या प्रश्न बनता है। ठीक है।